ॐ रोहितः कालो अभवत् रोहितो अग्रे प्रजापतिः रोहितो यज्ञानां मुखम् रोहितः स्वराभरत्। ॐ रोहितः कालो अभवत् रोहितो अग्रे प्रजापतिः रोहितो यज्ञानां मुखम् रोहितः स्वराभरत् रोहितः स्वराभरत्। ॐ यह अथर्ववेद का 13, 2 और 39वां मंत्र है तथा मेरे द्वारा लिखित वेदों में ईश्वर के प्रसिद्ध नाम इस पुस्तक में यह मंत्र आया हुआ है। इस पुस्तक में मैंने परमात्मा के अनेकों ऐसे मंत्रों का संकलन किया है जो कि संसार में प्रसिद्ध नाम हैं परमात्मा के। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणपति, महादेव, इंद्र, तो ये सारे नाम इसमें आए हुए हैं। आज के मंत्र में परमात्मा को रोहित कहा है, ये नया है। प्रजापति तो कहा ही है, लोग जानते भी हैं कि परमात्मा का एक नाम प्रजापति है, लेकिन परमात्मा का नाम रोहित भी है, ये नया है लोगों के लिए। और परमात्मा का नाम काल भी है, ये भी बहुत लोग जानते हैं, तो वो महाकाल है परमात्मा। और समस्त प्रजाओं का पालन करने से वो प्रजापति भी है। तो मंत्र कहता है रोहितः कालो अभवत्। वो परमपिता परमात्मा कैसा है? रोहित है। तो रोहित का अर्थ होता है सब जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप रोहित हैं, अर्थात समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और तीनों कालों के स्वामी हैं, इसलिए आप काल भी हैं। तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं, तो सर्वज्ञ हैं। हे परमात्मा, आप ही संसार की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान रहकर संसार के सब पदार्थों को उत्पन्न करने एवं पालन करने से, उनका स्वामी होने से प्रजापति भी हैं। इस प्रकार हे सर्वोत्पादक रोहित परमेश्वर, आप सब प्रकार के यज्ञों के मुखिया हैं। इसलिए यहाँ कहा रोहितो यज्ञानाम मुखम, कि परमात्मा यज्ञों के मुख अर्थात मुखिया हैं, श्रेष्ठ हैं सबसे। सब श्रेष्ठों में सब श्रेष्ठों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सब यज्ञों के यज्ञ हैं। वो परमात्मा सबके मुखिया, सबके स्वामी, जगत के स्वामी, तो वही इस जगत को धारण करने वाले हैं, जगत का पालन भी करने वाले हैं और जगत का विनाश भी करने वाले हैं, और सृष्टि के आरंभ में इस जगत का निर्माण भी करने वाले हैं। तो जो मंत्र कहता है कि परमात्मा रोहित है, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला है, इस जगत को उत्पन्न करने वाला है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, फूल, पत्ती, ये सब परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अपने आप कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। ये सूर्य चंद्र अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, समुद्र अपने आप नहीं बन सकता, इतना विशाल ब्रह्मांड अपने आप कभी नहीं बन सकता है। तो ईश्वर ही इन सबको बनाने वाले हैं। एक देता हूं उदाहरण। एक बच्चा नास्तिक था, विज्ञान का विद्यार्थी था, पढ़ रहा था, नया नया मिडिल क्लास में होगा,
तो उसके जो गुरुजी थे वो महानास्तिक थे, साइंस पढ़ाने वाले। तो वो उनके प्रभाव में आकर के बच्चा वो भी नास्तिक बन गया था। और उसकी जो माँ थी बहुत आस्तिक थी, भक्त महिला थी, ईश्वर की उपासना बहुत करती थी। तो पता लगा कि बेटा नास्तिक हो रहा है। तो वो बोलता था भी घर में आकर के, देखो माँ, ये जगत को कोई बनाने वाला नहीं है, ये जगत तो अपने आप ही बना हुआ है, कभी इसका निर्माण भी नहीं हुआ। ऐसे हमारे सर बोलते हैं। तो माता विचार करती है कैसे इसको समझाऊं कि जगत अपने आप नहीं बना है। और कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं कि अपने आप नहीं बना है, पहले से बना हुआ है। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं जगत को बनाने वाला कोई भी नहीं है, जगत अपने आप ही बना हुआ है। और कोई ऐसा भी मान सकता है कि हाँ, सभी जीवात्मा लोग मिलकर जगत बना सकते हैं। तो जो मैंने पहले कहा था कि ईश्वर जगत का निर्माता है, ये अपने आप नहीं बना, यही मान्यता ठीक है। क्योंकि अलग अलग मान्यता रखते हैं। तो जो माँ थी वो समझदार थी कि मेरा बेटा जो है नास्तिक बन रहा है और संसार अपने आप बना है ऐसा मान रहा है, जबकि सही मत क्या है कि संसार अपने आप नहीं बना, ये मान्यता सही है। तो बेटे को समझाने के लिए क्या करती है वो, उस बेटे को खीर बहुत पसंद था। तो एक दिन बढ़िया खीर बनाती है। जब स्कूल जाता है बेटा तो बढ़िया उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डाल करके बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है, बना के रख दी। जब बेटा आता है तो परोसती है कि ले बेटा खीर। माता जी आपने खीर कब बनाया? बहुत स्वादिष्ट है, तो बहुत मीठा है। तो माँ कहती है अगर बेटा मैं ये कहूँ ये खीर मैंने नहीं बनाई, अपने आप खीर बन गया है तो मानेगा? नहीं, ऐसे अपने आप कैसे खीर बन सकता है? तूने इसका निर्माण किया है, तूने खीर बनाई है। नहीं बेटा मैंने खीर नहीं बनाई आज, तो क्या मानेगा? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। तो फिर माँ कहती है देख बेटा, ये जब खीर अपने आप नहीं बन सकती है, या कोई स्वादिष्ट पदार्थ, मिठाई, कोई भी मिष्ठान अपने आप नहीं बन सकता है, तो ये इतना अच्छा संसार है, इसमें मीठे पदार्थ भी हैं, नमकीन पदार्थ भी हैं, कड़वे पदार्थ भी हैं, 6 रस इसमें इस धरती में है। 6 के 6 रस अपने आप कैसे आ सकते हैं? इमली खट्टी है, और मिर्च तीखा है, गन्ना मीठा है, नमक नमकीन है, समुद्र पानी नमकीन है। तो ये अपने आप कैसे हो सकता है इसे बिना किसी के बनाए? और कोई इंसान बना नहीं सकता, कोई इतना शक्तिमान नहीं, बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं। तो परमात्मा ही जगत का निर्माता है, जो बुद्धिपूर्वक इस संसार का निर्माण किया है। ये सूर्य चंद्र एक निश्चित दूरी पर है, पृथ्वी निश्चित दूरी पर, और सभी एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए घूम रहे हैं। नहीं तो ये खाली आकाश में कैसे स्थित रहते बिना घूमे? तो कौन घुमाता है इनको? इतने बड़े बड़े पिंड को घुमाएगा कौन? तो इनको चलाने वाला परमात्मा है, एक व्यवस्था में इनको बांध रखा है। जैसे हम स्विच चालू करते हैं तो पंखा घूमता है, पत्तियां घूमती हैं, तो हम उसके चलाने वाले हैं। कोई उसकी व्यवस्था करके बांधा है ठीक से, इसमें उस व्यवस्था में वो बंद करके पंखा घूम रहा है। ऐसे परमात्मा भी इसको व्यवस्था में घुमा रहा है, इस ब्रह्मांड को, संसार को। वो परमात्मा रोहित है, वो समस्त जगत का स्वामी है, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है, और कालों का भी काल महाकाल है। तो उस परमात्मा को हम इस प्रकार जाने माने कि उसके बिना संसार नहीं बन सकता। वही प्रजापति है, वही रोहित है। तो ऐसे अनेकों नाम वेद में परमात्मा के लिए आए हैं। आज एक नया नाम है रोहित। हम संसार में अनेक बच्चों के नाम रोहित देखते हैं, अनेक मनुष्यों के नाम रोहित सुनते हैं। तो ये रोहित नाम भी कहाँ से आया है? वेद से आया है। ऐसे और भी अनेक नाम हैं। ये सारे नाम जो हैं या तो वेद से आते हैं या किसी शास्त्र से आते हैं और व्याकरण सम्मत होते हैं,
जितने भी नाम हैं, खास करके वैदिक धर्म में, हिंदू समाज में, आधुनिक नाम छोड़ दो, कुछ भी कोई रख लेता है, लेकिन पहले के जितने भी नाम थे सब सार्थक थे और वेद के अनुसार थे। और गहन में जाएंगे उसके नाम के तो वो वेद से ही उसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। किसी न किसी प्रकार से उसका संबंध वेद से, उपनिषद से, दर्शन से, व्याकरण से, निरुक्त से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी नाम क्यों न हो हिंदू समाज में, वो सब संस्कृत से सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वेद से या वैदिक ग्रंथों से या वैदिक विद्वानों से आए हुए हैं, सबके नाम। और नाम कैसे हो? सार्थक हो, प्रेरक हो, ऐसे नाम रखने चाहिए। तो आज का मंत्र है जो है परमात्मा को रोहित कहता है। तो हम जो समाज में रोहित नाम सुनते हैं वो रोहित नाम परमात्मा का है। ये सबके लिए एक नई जानकारी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा को जगत का कर्ता माने, धर्ता माने और विनाशकर्ता भी माने, क्योंकि जगत तो अपने आप बना नहीं। तो जगत कब बना है? संसार कब बना? किसके लिए बना? क्यों बना? इसका उत्तर क्या है? जगत आज से लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले बना है। तो अभी तो ये 1 अरब 96 करोड़ वर्ष कुछ आगे हो रहा है, तो लगभग 2 अरब वर्ष अभी हो रहा है। तो 2 अरब वर्ष अभी और संसार को है, अभी इसका विनाश होने वाला नहीं है। हाँ, युग बदलते रहते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, इसके बाद में फिर सत्य आएगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कल युग। ये तो क्रम चलता रहेगा, लेकिन सारे ब्रह्मांड का विनाश अभी होने वाला नहीं है। तो संसार को परमात्मा ने बनाया, आज से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले बनाया। और किसके लिए बनाया? हम सब जीवात्माओं के लिए बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भोग सकें और मोक्ष के आनंद को पा सकें। और परमात्मा भी, जो उसके पास सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान है, शक्ति है, उसका सदुपयोग करने के लिए जगत को बनाया। अगर जगत निर्माण नहीं करता वो, तो उसके पास जो ज्ञान है, विज्ञान है, शक्ति है, वो बेकार है। तो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबको मोक्ष का आनंद प्रदान करने के लिए और हमारे कर्मों का भी फल देने के लिए परमात्मा ने जगत का निर्माण किया है। और किससे किया है जगत का निर्माण? तो प्रकृति से किया है। जो मूल प्रकृति है, सत्व और स्तंभ, वो इस जगत का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। तो कच्चे माल से संसार का परमात्मा निर्माण करता है, उस प्रकृति से, वही कच्चा माल जगत का। ये संसार जो पक्का माल है, निर्मित माल है। तो परमात्मा इस प्रकार से प्रकृति से संसार का निर्माण करता है, हमारे लिए करता है। और लगभग 4 अरब वर्ष पहले, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले जगत का निर्माण किया था। तो कैसे करता है? सत्व रजतम से पहले वो महतत्व अर्थात बुद्धि बनाता है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार, हाँ, बुद्धि माने महतत्व, एक ही बात है, बुद्धि कहें महतत्व कहें। फिर महतत्व से अहंकार बनाता है, जिससे हम मैं की अनुभूति करते हैं। अहं करोतीति अहंकार। फिर अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्रा बनाता है। 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनाता है और 5 महाभूत से ये संसार बना है। तो ये संसार के निर्माण का क्रम है। तो इस प्रकार से संसार का निर्माण परमात्मा करता है, हम सब जीवात्माओं के लिए करता है और अपनी शक्ति का परिचय भी कराता है, अपने आनंद को हमें प्रदान भी करता है संसार बना करके। तो वो परमात्मा रोहित है, प्रजापति है, कालों का काल महाकाल है। उसी की उपासना करें, भक्ति करें, तो हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, सुखमय बनेगा। ओम शांति ओम सम।